हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SK क्लासेस। इस वीडियो में हम करेंगे सूरदास के अभ्यास यानी कि प्रश्न उत्तर करेंगे। इससे पहले मैं सूरदास का एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जाकर उसको देख लीजिए। और बाकी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाकर वहाँ जाकर प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा। क्लास 10 हिंदी के नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें क्लास 10 के हिंदी सौरभ किताब के सारे टॉपिक्स के वीडियो कराए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सूरदास के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। पहला प्रश्न है, कृष्ण यशोदा से क्या शिकायत करते हैं और क्यों? इसका उत्तर है, कृष्ण माता यशोदा के पास जाकर बलराम की शिकायत करते हैं। कृष्ण कहते हैं, बलराम भाई मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, इसीलिए वो शिकायत करने गए थे। वे कहते हैं कि मुझे कहीं से खरीद कर लाया गया है और मुझे माता यशोदा ने जन्म नहीं दिया है। दूसरा प्रश्न है, बलराम कृष्ण से क्या पूछते हैं? उत्तर, बलराम कृष्ण को चिढ़ाकर कहते हैं कि तुझे माता यशोदा ने, या आप लिख सकते हैं यशोदा मैया ने जन्म नहीं दिया है। यशोदा मैया और नंद बाबा तो गोरे हैं, तू कैसे काला हो गया? और फिर पूछते हैं कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तो बलराम क्या पूछते हैं? इसका मेन उत्तर है कि तुम्हारे माता कौन है, तुम्हारे पिता कौन है, ये पूछते हैं। किसको? श्री कृष्ण को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यशोदा किसकी कसम खाती हैं और क्या कहती हैं? उत्तर है, मैया यशोदा गोधन की कसम खाकर कृष्ण से कहती हैं कि मैं ही तेरी माँ हूँ और तू ही मेरा बेटा है, ये कहती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चुटकी देकर ग्वाल बालक क्यों नाचते हैं? उत्तर है, जब बलराम कृष्ण को चिढ़ाते हैं उस समय बलराम ग्वाल बालक को सिखा देते हैं और सब मिलकर चुटकी बजाकर कृष्ण का मजाक उड़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित पदों के अर्थ 2-3 वाक्यों में स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न है, पुनी पुनी कहत कौन है माता, कौन है तुमरो तात। ये एक पद है, तो यहाँ पे ये इसका हमें जो अर्थ है उसी को बस बताना है। तो उत्तर होगा, यह पद सूरदास का है। यहाँ बलराम कृष्ण को चिढ़ाते हुए बार बार कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता कौन है। पुनी पुनी कहत यानी बार बार कह रहे हैं, कौन है माता, कौन है तुमरो तात, यानी तुम्हारे माता पिता कौन हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सूर श्याम मोही गोधन की सौ हो माता तू पूत। इस पद को इसका अर्थ हमें बताना है। तो यह पद सूरदास का है। जब कृष्ण बलराम की शिकायत माता यशोदा से करते हैं और बताते हैं कि बलराम भैया कह रहे हैं माता यशोदा ने तुझे जन्म नहीं दिया है, तब माता यशोदा कृष्ण से कहती हैं, मुझे गोधन की कसम, मैं ही तेरी माता हूँ और तू ही मेरा बेटा है। नेक्स्ट प्रश्न है, तनक तनक चरणन सो नाचत मन ही रिझावत। इस पद में सूरदास ने कृष्ण का बाल लीला का वर्णन किया है। कृष्ण अपने छोटे छोटे पैरों से अपने आंगन में नाच रहे हैं, यानी तनक तनक यानी छोटे छोटे, चरणन यानी चर यानी कि पैर, सो पैर से क्या कर रहे वो, नाचत यानी कि नाच रहे हैं, मन ही यानी मन में, रिझावत यानी कि खुश हो रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे स्टार्टिंग में चलना शुरू करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, खुश लगता है। तो कृष्ण भी बहुत चलना सीखे हैं, तो आंगन में चल रहे हैं, नाच रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। तो यहाँ पे उत्तर होगा
कृष्ण अपने छोटे छोटे पैरों से अपने आंगन में नाच रहे हैं और मन ही मन खुश हो रहे हैं। नेक्स्ट है, कबहू का चित्ते प्रतिबिंब खंभ में लोनी लिए खवावत। उत्तर होगा, इस पद में सूरदास ने कृष्ण का बाल लीला का वर्णन किया है। कृष्ण खंभे में अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, वे इसे दूसरा बालक समझ लेते हैं और अपने छोटे छोटे हाथों में माखन लेकर अपने प्रतिबिंब को माखन खिलाने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बालक कृष्ण हैं वो अपने खंभे में अपने प्रतिबिंब को देखते हैं और उनको लगता है कि ये तो एक और छोटा सा बालक है, तो उसको अपने हाथ में माखन लिए हैं और उसको भी दे रहे हैं खाने के लिए कि लो तुम भी खा लो। तो यहाँ पे एक मनोरम दृश्य देखने को मिलता है जो सूरदास ने अपने पद में वर्णन किया है। चलिए देखते हैं 1 मार्क क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है, बाल लीला पद के रचयिता कौन है? उत्तर है, बाल लीला पद के रचयिता सूरदास हैं। कौन कहते हैं कि तुझे मोल कर लाया गया है? इसका उत्तर होगा, बलराम कहते हैं कि तुझे मोल कर लाया गया है। मोल कर यानी कि खरीद कर। नेक्स्ट प्रश्न है, बलराम पुनः पुनः क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा, बलराम पुनः पुनः कहते हैं कि तुम्हारे माता कौन है और पिता कौन है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्वाल बालक किस तरह हंसते हैं? उत्तर होगा, ग्वाल बालक चुटकी दे दे कर हंसते हैं यानी चुटकी देकर हंसते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, माता यशोदा ने किसे मारना सीखा है? उत्तर होगा, माँ यशोदा ने केवल कृष्ण को मारना सीखा है। कहते हैं ना कृष्ण कि तू केवल मुझे ही मारना जानती है, बड़े भाई को तो कुछ नहीं कहती है। तो यहाँ पे माता यशोदा ने केवल कृष्ण को मारना सीखा है, यानी इसका अर्थ होता है कि केवल कृष्ण को मारते हैं, डांटते हैं, लेकिन बलराम को कुछ नहीं कहते। किसके अनुसार? कृष्ण के अनुसार। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन दाऊ पर नहीं खींचती है? उत्तर, माता यशोदा दाऊ पर नहीं खींचती। श्याम शरीर का अर्थ क्या है? श्याम शरीर का अर्थ है काला शरीर या सांवला शरीर भी कह सकते हैं। जन्मत ही को धूत का अर्थ क्या है? उत्तर होगा, जन्मत ही को धूत का अर्थ है जन्म से ही दुष्ट, यानी कि बदमाश, शरारती। माँ यशोदा किसकी सौगंध खाती हैं? उत्तर होगा, माँ यशोदा गाय की सौगंध खाती हैं, यानी कि कसम खाती हैं। गोधन की सौ यानी कि गोधन की, गाय की कसम। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्ण किसे माखन खिलाते हैं? उत्तर है, कृष्ण अपने परछाई को माखन खिलाते हैं। नेक्स्ट है, यशोमती क्या देखकर हर्षित हो जाती हैं? यहाँ पे यशोमती कौन है? माता यशोदा। उत्तर है, यशोमती कृष्ण की लीला को देखकर हर्षित हो जाती हैं। चलिए देखते हैं भाषा ज्ञान की ओर। यहाँ पे भाषा ज्ञान यानी कि व्याकरण सेक्शन से है ये। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो जो शब्द होते हैं उसके 4 रूप होते हैं, यह व्याकरण में है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो यहाँ पे हमें जो शब्द हैं उनका तत्सम रूप बताना है। तो यहाँ पहला शब्द है मोल। मोल का तत्सम रूप है मूल्य। सौ का तत्सम रूप है सौगंध। पूत का तत्सम रूप है पुत्र।
तनक का तत्सम रूप है कम। धूत का तत्सम रूप है धूर्त। बाह का तत्सम रूप है भुजा। मैया का तत्सम रूप है माता। खिजायो का तत्सम रूप है उपहास। गैनी का तत्सम रूप है गौ। कजरी का तत्सम रूप है श्याम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द का अर्थ है सेम मीनिंग वाले शब्द, यानी कि समान अर्थ वाले शब्द। तो पहला है नीत। नीत का समानार्थी शब्द है प्रतिदिन या रोज। चरण का समानार्थी शब्द है पैर। कर का समानार्थी शब्द है हाथ। बाह का समानार्थी शब्द है बाहु या भुजा। यह हाथ भी हो सकता है, ठीक है। रीस का समानार्थी शब्द है गुस्सा। तात का समानार्थी शब्द है पिता। जात का समानार्थी शब्द है जन्म। बदन का समानार्थी शब्द है शरीर। श्याम का समानार्थी शब्द है काला। धूत का समानार्थी शब्द है शरारती। सौ का समानार्थी शब्द है शपथ या कसम। पूत का समानार्थी शब्द है पुत्र या फिर बेटा। शरीर का समानार्थी शब्द है देह या तन। खिजे का समानार्थी शब्द है गुस्सा करना। चबाई का समानार्थी शब्द है चुगलखोर। तो ये था आपका सूरदास के प्रश्न उत्तर में जो भी क्वेश्चन थे सभी का आंसर। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। अगर आप क्लास 10 में हैं तो ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियोस हैं हिंदी ग्रामर और सोशल साइंस से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं आप आसानी से उससे पढ़ सकते हैं। अगर आप क्लास 10 में हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।